सबसे पहले आते हैं ट्रेजरी बिल के ऊपर। ट्रेजरी बिल नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो, ट्रेजर किसके पास में होता है? या तो राजा के पास में होता है या फिर यू कैन से गवर्नमेंट के पास में होता है। आज के दिन में राजा कौन है? गवर्नमेंट। इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो शॉर्ट टर्म ही होगा। इशूड बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया? ट्रेजर किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में है। तो फर्स्ट लाइन में कुछ चीजें एकदम ऑब्वियस है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, मनी मार्केट है तो शॉर्ट टर्म ही होगा। ट्रेजर है तो इंडियन गवर्नमेंट का ही होगा। तो इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। कोई डाउट यहां तक? आई होप। ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये पॉइंट मैं लास्ट में कराऊंगा। ये और ये पॉइंट लास्ट में करेंगे, पहले बाकी सब देखते हैं। आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होते हैं क्या? ट्रेजरी बिल्स। आर हाईली लिक्विड, जैसे हमने मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही देखे, लिक्विड ज्यादा ही होंगे वो, सो दे आर हाईली लिक्विड। अश्योर्ड यील्ड, यानी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। अश्योर्ड मतलब क्या हुआ? गारंटीड। यील्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न। तो इनका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड होता है। एंड नेग्लिजिबल रिस्क, नेग्लिजिबल रिस्क क्यों? हमने मनी मार्केट में ऑलरेडी पढ़ लिया एक तो कि इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं। नेग्लिजिबल क्यों हो गया रिस्क? बिकॉज आरबीआई इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ द साउंडनेस ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की साउंडनेस बहुत, यू कैन से इट इज वेरी मच साउंड, वो बहुत ही स्टेबल कंडीशन में आरबीआई, और साथ में इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो टेंशन खत्म। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म बोरोविंग इशूड बाय आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट आर हाईली लिक्विड, assured yield and negligible risk। अभी तक ये पढ़ा। They are available for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiples thereof। Okay, and in multiples thereof का क्या मतलब हुआ? अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट तो दे दिया 25,000, क्या आप 25,000 10 रुपीज कर सकते हो इन्वेस्ट? क्या आप 27,000 इन्वेस्ट कर सकते हो? नहीं। यू कैन ईदर इन्वेस्ट 25,000 और इन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब क्या होगा? 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 25,000। तो आपको अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम अमाउंट क्या हो गया? 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। ओके, अब आते हैं लास्ट के 2 पॉइंट पे जो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आराम से कराऊंगा। ठीक है, आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स का क्या मतलब हुआ? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। लेट्स से आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट परचेज किया था और उस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस था 100 रुपीज। सिंपल, इट वॉज ऑफ 100 रुपीज और आपने इसको परचेज किया था एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने पे किया था? 4%। तो जब मेच्योरिटी आएगी तब आपको कितना रुपए वापस मिलना चाहिए? 100 प्लस 4%, दैट इज 104 रुपीज, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हम लोग को आपको 4 रुपीज एज अ इंटरेस्ट देना है, तो ये हम आपको पहले दे देते हैं। दैट मीन्स नाउ यू विल ओनली इन्वेस्ट 96 रुपीज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपके इंटरेस्ट को आप ही का डिस्काउंट बना दिया। So now you are purchasing a treasury bill for 100 rupees and instead of 100 rupees you are paying 96 rupees। और मेच्योरिटी पे आपको कितने रुपए मिलेंगे? गेस करो। यस, 100 रुपीज। आपने लिया कितने का था? 100 रुपीज का। इन्वेस्ट कितना किया आपने? 96, और आपको वापस कितना मिल रहा है? 100 रुपीज। इसके लिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो मतलब तो जीरो होता है, हमको पता है। कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जीरो है। कैसे? आपने 100 रुपीज का परचेस किया और आपको मेच्योरिटी पे कितना मिला? 100 रुपीज, बट वहां पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो आपका जो इंटरेस्ट था वही आपका डिस्काउंट बन गया। तो दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। दे आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू। दैट मीन्स अभी हमने क्या पढ़ा था? फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपीज। आपको कितने में मिला? 96 रुपीज। तो इशू होते हैं एट अ प्राइस लेसर देन द फेस वैल्यू
एंड आर रिडीम्ड एट पार वैल्यू। रिडम्पशन पे हमको कितने रुपए मिले? 100 रुपीज। तो आपने समझा क्या हुआ यहाँ पे? इशू में क्या हुआ? फेस वैल्यू से कम रेट पे आपको मिल गया, मेच्योरिटी पे आपको पूरा फेस वैल्यू मिल गया। तो बेसिकली आपको पहले ही इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। The difference between the issue price and the redemption value is the interest receivable on them and is called as discount। हमको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, तभी इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। जीरो मतलब जीरो, कूपन मतलब इंटरेस्ट। हमको यहाँ पे इंटरेस्ट जीरो मिल रहा है, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सो द वैल्यू जिस पे वो इशू हो रहा है और जो मनी हमको जो रिडम्पशन पे मिल रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हुआ और वो डिस्काउंट के फॉर्म में है। सो ये हो गया हमारा ट्रेजरी बिल। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो शॉर्ट टर्म होगा, ट्रेजरी है तो इंडियन गवर्नमेंट का होगा। कौन इशू कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे? आरबीआई। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि हमको फेस वैल्यू से थोड़े कम में इशू होगा, रिडीम कितने पे होगा? पूरे फेस वैल्यू पे होगा। ठीक है, प्रोमिसरी नोट होता है, ज़्यादा लिक्विड होते हैं, नेग्लिजिबल रिस्क होता है और अश्योर्ड रिटर्न होता है। मिनिमम परचेज वैल्यू कितना होता है? 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो ये हो गया आपका ट्रेजरी बिल।